मधेपुरा के पान जिंदाबाद। लोग कहता है कि मधेपुरा रोम पोप का और मधेपुरा गोप का। अब तो लगता है कि मधेपुरा ततवा का हो गया, पान का हो गया ना। अच्छा, कितने लोग हैं जो ततवा है? कैसे पता चलेगा कि ततवा? हाथ उठाने से नहीं, पैरों पे खड़े हो जाइए तो पता चलेगा कि ततवा है ना। ततवा का मतलब किसी से झगड़ा नहीं करेंगे। ततवा के मतलब हम लोग अधिकार के लिए लड़ेंगे, जातिवाद नहीं करेंगे। ततवा का मतलब ये है कि आत्मसम्मान की रक्षा के लिए जान भी देने वाला का नाम ताती ततवा का है। अब मैं क्यों कह रहा हूं रोम पोप का, मधेपुरा गोप का नहीं? तो मधेपुरा में तो उतना ही अधिकार है जितना गोप का है नहीं? कैसे? मधेपुरा विधानसभा में क्या आपको पता है कि ताती ततवा पान समाज का वोट 15,205 है। कितना है? 15,205। और सिंहेश्वर जो सिविल का सीट है, वहां हम लोग हैं 30,240। कितना है ये भाई? देखो, मधेपुरा गोप का सिर्फ इसीलिए नहीं है कि उनका आबादी ज्यादा है, उनका मुंहों में आवाज है। अगर तुम उनकी बराबरी करना चाहते हो तो तुम्हारे मुंह में आवाज होना चाहिए कि ना? तो कहां निकल रहा है? सिंहेश्वर में कितना है? 30,240। कितना है सिंहेश्वर? 30,040। और बिहारीगंज में एक विधानसभा सिंहेश्वर में 30,240 और बिहारीगंज में 45,100। कितना? 45,100। नगर गए थे, इतना भीड़ था आलमनगर में, वहां 8 बार से सुनते हैं जदयू का विधायक जीत रहा है। जदयू का विधायक जीत रहा, और वहां कितना है? 60,412। ये 4 विधानसभा में मिला के हम लोग 1.5 लाख से ज्यादा वोट है। खाली वोट अगर 1.5 लाख से ज्यादा वोट है ये चारों विधानसभा में, इसका मतलब है कि चारों विधानसभा में बिना ततवा का कोई जीत नहीं सकता। अगर गोप है तो पान को लेके चलना होगा कि ना? अगर नहीं चले तो गोपगिरी खत्म होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं? कि गोपगिरी है तो हम लोग मानते हैं भाई, लेकिन पानगिरी है तबे गोपगिरी है भाई। इस बात को मानना पड़ेगा कि ना? मानते हैं ना? क्योंकि 4 विधानसभा में 1.5 लाख से ज्यादा वोट है। आपकी गोपगिरी विधानसभा में तभी चलेगा जब ताती ततवा का वोट का तोपगिरी चलेगा। दोस्तों, मैंने कहा कि दोस्त क्या करते हो? बोला पढ़ता हूं। क्या बनोगे? बोला अफसर बनना चाहता हूं, आपके जैसी गाड़ी पे चलना चाहता हूं। नहीं, 1.5 साल से हम लोग सड़क पे हैं। सिर्फ आपको, आईपी गुप्ता को सिर्फ नहीं पता है, हमने कहा था कि बिहार का सीएम बिना ताती ततवा पान का नहीं बनेगा।
अब उन लोगों को पता चलने लग गया है कि बिना आपके बिहार का सीएम कोई नहीं बनने वाला है। ये एक जाति का भीड़ है। अभी सारे लोगों को वो नैरेटिव सेट कर रहा है। वो कहता है कि एनडीए में इतना सीट भाजपा का, इतना लोजपा का, इतना कुशवाहा का, इतना मांझी जी का। तो आईपी गुप्ता जी के लिए कहां जगह है? हम बोले रे भैया, तोरा अगर आईपी गुप्ता के जगह में चाहिए, हमारा नहीं जाना है बाबू, चिंता मत करो। अगर आईपी गुप्ता तांती तत्वा कहे तो जगह बनाओ, उसके बाद बात करो। तुम्हारे लिए हम अपने करेला को छोटा थोड़े करेंगे। हाँ? खिड़की से नहीं न घुसेंगे हो। तांती तत्वा वो अभी हो गया है कि अपने वोट के चोट से आपका कुर्सी को एक चोट से यहाँ गांधी मैदान में, सचिवालय से गांधी मैदान में भेज देंगे हम लोग, जहां सदा बैठते रहिएगा। इधर वाला कहता है नया पार्टी है, अजीब बात करता है कि 2 सीट दे देंगे गुप्ता जी को। आए कुशवाहा में 5 गो नेता, 10 गो नेता, ओकरा इतना सीट। पासवान भाई में इतना नेता, ओकरा इतना सीट। साहनी जी में इतना नेता, इतना मंत्री, उतना सीट। गोप भाई में इतना नेता, इतना ज्यादा, इतना सीट। और तत्वा का 45 लाख वोट, और आपके नैरेटिव के अनुसार अपना करेगा तो छोटा करके जाने हम पागल हैं। अरे हमको पता है ये भीड़ यहीं से मधेपुरा की नहीं है। इससे पहले मधेपुरा में इतना भीड़ आया था? कभी आया था? नहीं आया था ना। इसलिए मैं कहता हूं कि ये भीड़ सिर्फ मधेपुरा का नहीं है। 20 तारीख को समस्तीपुर जा रहा हूं, 21 को नौगछिया जा रहा हूं और 24 के मधुबनी जा रहा हूं। जहां जा रहे हैं वहीं जैसे भीड़ से खोता से बिरनी नहीं निकलता है ना, बिरनी निकलता है सड़क पे जब आता, पता ही तांती तत्वा इतना कहां से हो गया। यहाँ के नेता के पहले बोलते हैं कि तांती तत्वा इतना है तो भरोसा करता कोई नेता। लेकिन आज ये भीड़ और वो रैली बता दिया ना कि तांती तत्वा मधेपुरा में है, बता दिया ना। अगर ये काम पहले हो गया होता, आईपी गुप्ता यहाँ खड़ा होता क्या? नहीं होता। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आईपी गुप्ता को सब पता है। आईपी गुप्ता अमीर नहीं, फकीर का नाम है, फकीर का नाम। उतना तबा नहीं हो सकता, उसको आरक्षण नहीं मिल सकता। ये कैसा आदमी बताओ? पुरुष लोग बोलता इनको शर्म लग रहा है, महिला सब खड़ा आई पुरुष करेगा टाइम के, अब इनको शर्म लग रहा है महिला खड़ा, हम बैठे हैं। भाई दोस्त, अगर आरक्षण लेना है, 1.5 साल से ज्यादा हो गया मैं खाना पीना नहीं खाया, सोया नहीं हूँ, दुनिया भर के बिजनेस के छोड़ के आया हूँ। अभी मैं जब आ रहा था सोनवर्षा से, मेरी गाड़ी आगे आगे जा रही, मेरे गाड़ी के पीछे मैंने देखा एक 60-70 बरस का तांती तत्वा का पान मोटरसाइकिल चल रहा, उसको पसीना से लथपथ है, साइकिल अपने ताकत से 4 गुना तेज चला रहा है, उनके पैर में चप्पल नहीं। हमको पता चला तो मुझे लगा कि एक बूढ़ा इंसान ये बता रहा है कि आईपी गुप्ता तुम चिंता मत करो, मैं अभी तैयार। उसके बाद दूसरा तो मैं देखा लेके आया था, मैं भी चप्पलें पहनता, तो मैंने उनकी गाड़ी रोकी,
और अपना चप्पल उतार के उनको दे दिया। अब बिना चप्पल के हम चलने लग गए गाड़ी में। तो वहां एक आदमी था मधेपुरा का, उसी गांव का बेचारा 200 रुपया में वो चप्पल खरीद के ला के हमको दिया। और चप्पल सादा था, वो सादा था तो अजीबो गरीब लगे। गोर लोग के, काला लोग के सादा सादा अजीबो गरीब नहीं लगता है ना, चप्पल में चिढ़ाने लग गया। तब एक लड़का पे दे दिया उसका काला वाला चप्पल हम पहन लिए। यही नहीं, एक जगह हो गजनापुर में मेरे गाड़ी फॉर्च्यूनर के सामने में एक लड़का अपना हैंड साइकिल खड़ा कर दिया कि जब गायत्री गुप्ता आएगा उसको माला पहनाएंगे तभी हम इस गाड़ी को हटाएंगे। पता है इतना अधिकार है उसको गायत्री गुप्ता का। और आखिरी चोट मारने का वक्त आया है। गायत्री गुप्ता जिंदाबाद। वोट से, वोट के चोट से आरक्षण लाने का वक्त आया है, तुम्हें आना होगा। जहां भी हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा बच्चा तुम्हारे जैसा राजमिस्त्री नहीं बने, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारे इंतजार में उसके रात में आंख के आंसू ना सूखे, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा बच्चा जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुम चाहते तुम्हारा बच्चा भी परदेसी नहीं बने, बिहार का इलेक्शन तुम्हें बुला रहा है। बाकी तत्वा के लोग जिंदाबाद। करनी छोड़ो, ठेकेदारी छोड़ो, रिक्शा चलाना छोड़ो। एक दिन, ये दिन वोट तुम्हारे एरिया में आएगा, अपने बच्चों का जो गर्दन उठा के काट रहा है उसके तलवार को रोकने के लिए तुमको आना होगा। यही नहीं, अभी जिसका 4-4 साल नौकरियां हो गया है रेलवे में, मैं मोदी सरकार को बोलना चाहता हूं, आपके रेलवे बोर्ड में विनोद राय जी चेयरमैन हुआ करते थे, उसके बाद एक चेयरमैन बन के आया। जिस दिन उन्होंने ज्वाइन लिया उस दिन मैंने कहा कि हमारे बच्चों की रेलवे की नौकरियां खतरे में है। मोदी जी, आपका सरकार जबलपुर में, चेन्नई में, अहमदाबाद में हमारे बच्चों की नौकरियां छीन रहा, रेलवे में टर्मिनेट कर रहा है। तो क्या लगता है कांटी तत्व आपको वोट दे देगा? गलत फहमी पाल के रखे हैं मोदी जी। जो हमारे बच्चों की रेलवे में नौकरियां छीने, क्या उस मोदी सरकार को हम लोग वोट दे सकता है क्या? हाथ उठाइए, बोलिए नहीं देंगे। नीतीश योगी हो गया। कुछ लोग जो अभी भी भाजपा और जदयू का गुलामी करके लोग, और कुछ नौजवान लोग जिसको राजनीति समझ में नहीं है, वो कहता है जदयू और भाजपा वाला को ही गायत्री गुप्ता की तरफ उनको जाना चाहिए, आरक्षण तो वही देगा, तो छीना को नहीं, आरक्षण वही देगा तो छीना का है, बताओ कोई जवाब है इसका? अरे भैया, अगर तुमको लगता है कि आरक्षण देना है, शहर शहर हजारों हजार की भीड़ उमड़ रही है, तो आरक्षण दे दो भैया, हम अपना बोरिया बिस्तर समेटेंगे, अब फॉर्च्यूनर का तेल बचाएंगे, घर में सुतेंगे, आरक्षण दो, ठपा ठप तुम्हें वोट मारते चले। तो अबरी जो ठपा ठप लगेगा, ऐसी गुप्ता ठपा ठप, ऐसी गुप्ता ठपा। ये लोग समझता है, अभी हाल ही में हमारे पास आया है, जदयू वाला भी आया है, भाजपा वाला भी आया है, बैठ के गया, गुप्ता जी क्या सीट पे लड़िएगा? अरे भैया, आपको काहे लगता है क्या कि गुप्ता जी लड़ने के लिए आया? हम लोग मरखन हो गए। भैया आरक्षण दे दो,
लड़ने लड़ाई का बात मत करो, जब तक आरक्षण नहीं दोगे तब तक आईपी गुप्ता एनडीए की तरफ देखेगा भी नहीं चाहे। उसके बाद बोलता है ये इधर वाले भी लगता है कि आईपी गुप्ता जब उधर नहीं जा रहा है तो जाएगा किधर। इधर वाले एनडीए वाले को लगता है कि आईपी गुप्ता उधर नहीं जाएगा तो जाएगा किधर, तो वोटवा हमने न देखा। अरे भैया आईपी गुप्ता नाम है मेरा, आईपी गुप्ता जिंदाबाद। इनको लगता है तो उधर नहीं जाएगा, किधर जाएगा। आपको नहीं पता इतने दिन में आईपी गुप्ता किधर जाएगा, क्या कर जाएगा। इतने दिनों से राजनीति कर रहे, पता चला क्या कि आईपी गुप्ता क्या करने वाला, पता चला क्या, नहीं पता चला ना। ठीक उसी तरह राजनीति में तीन चीज बहुत जरूरी है। एक है वार्ता, बात करना होगा। जैसे आंदोलन किए थे नीतीश सरकार, मोदी सरकार हमसे बात कर रहा है तो हम रोज कर रहे हैं, नहीं करेंगे कहते हैं गुप्ता की बातें नहीं किया तो आरक्षण कैसे देते। आज जिस दिन मार्च पकड़ूंगा पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा कि किधर कहां कहां लड़ रहा हूं, उस दिन एक एक बात बताऊंगा कि क्या भाजपा बोला, क्या जदयू वाला बोला, क्या इधर वाला बोला, नहीं बताऊंगा। मैं कह रहा था कि वार्ता होनी चाहिए। उधर भी बात हो रही, इधर भी हो रही। उधर आरक्षण दो, जितना सीट देना उतना दे दो, लड़ जाएंगे। इधर वाला तो आरक्षण नहीं देगा ना भाई, हमारा वोटा लेके ताकतवर बनेगा कि नहीं बनेगा। जितना वोटा लेगा उतना सीट बनेगा कि नहीं देगा, देगा कि नहीं भैया। नेगोशिएशन, बातचीत और नेगोशिएशन, यानी बार्गेनिंग कि हमारा इतना वोट कहा यहाँ कर दिए। पहली बार लगेगा ना मधेपुरा के एमएलए सबको भाई यहाँ कटवा का वोट लगेगा ना, जैसे आलमनगर में लगा, सहरसा में लगा। और तीसरा जो आखिरी चीज है वो है धैर्य। राजनीति का सबसे बड़ा जो मूल मंत्र है वो क्या है, धैर्य है। किसी भी राजनीतिक पार्टी के नेता में धैर्य हो न हो, आईपी गुप्ता अपना पार्टी कार्यालय जाता है, खाना खा के घर में आराम से सोता है, किधर कौन कितना सीट देगा कोई चिंता नहीं होता। उन लोगों को लगा, ये एनडीए वाले को, इंडिया वाले को लगा आईपी गुप्ता एमएलए बनना चाहता है, मंत्री बनना चाहता है, इनको मंत्री बना दो, ये भूल जाएगा आरक्षण क्या है, ये आंदोलन क्या भूल जाएगा। इसको एमएलए बना दो, ये भूल जाएगा। लेकिन अब उनको जाके पता चला है कि आईपी गुप्ता एमएलए बनने के लिए पैदा नहीं हुआ। आईपी गुप्ता एमएलए बनाने के लिए पैदा हुआ है। और वो एमएलए अगर यहाँ हमारा 1.5 लाख वोट है, उस 1.5 लाख वोट में बिहारीगंज और आलमनगर में हमारा एमएलए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। एक सीट हमारा होना चाहिए कि नहीं, वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हाँ उठा बोलो, नहीं चलेगा। और यही नहीं, वो सारा लोग एनडीए वाला कहता है 10,000 महिला को मिल गया पैसा, पेंशन बढ़ गया, 400 से 1100 रुपया हो गया, बिल फ्री हो गया आपको। लेकिन उनको नहीं पता कि बॉस 10 लाख रुपया भी दोगे तो हम रख लेंगे, रतिया के वोटा किधर देंगे, किधर वोट करेंगे, जिधर आरक्षण मिलेगा
बगैर वोट करेंगे। उनको नहीं पता, जो ताती तत्वा, उनको नहीं पता ये हम लोग आंदोलन से निकले हुए लोग हैं। हमें न कोई पैसा से खरीद सकता है, अगर वोट की लालच से पैसा देके लालच लेके हमारा वोट ले सकता है। हम वोट के चोट से आरक्षण लेने के लिए आए हैं, सत्ता में हिस्सेदारी लेने के लिए आए हैं। जितना लोग हैं सब होता है, वो गुप्ता जी करेंगे अच्छे। गुप्ता जी एनडीए में जाएंगे, इंडिया में जाएंगे, कने जाएंगे, सब होगा। पूरा बिहार से होगा गुप्ता जी का तत्वा सब। लेकिन सिर्फ तत्वा ही नहीं, आरजेडी वाला, जदयू वाला, कांग्रेस वाला, जितने भी लोग हैं सब सोच रहा है आईपी गुप्ता किधर जाएगा, सोच रहा है कि ना। लेकिन हमको पता है, हमको भरोसा है आप लोगों के ऊपर, भरोसा है गांधी मैदान पे, भरोसा है आंदोलन पे, और भरोसा है मेरे दिमाग के ऊपर में। इंतजार कीजिए, अभी किसी भी पार्टी में कुछ भी नहीं हुआ। इंडिया में सीट का बंटवारा हुआ है, बोलो हाँ या नहीं, हुआ कि नहीं? इंडिया में सीट का बंटवारा हुआ। काहे चिंता कर रहे हो भैया? आए अपना घर का झगड़ा पहले फरिया लो भाई, उसके बाद दो दो ताल हमारे साथ भी करना होगा, बिना किए हुए कहीं गए। अपना अपना घर पहले सुधार लो। आखिरी लड़ाई, आखिरी शंखनाद विजय का ताती तत्वा पान करेगा, वही करेगा। हम अपने सीना के चौड़ाई के साथ दरवाजा में जाएंगे, ऐसे करके नहीं जाएंगे, नहीं, एकदम ऐसे करके उन लोगों के भीड़ में, उन लोगों के मेले में, सम्मेलन में ये भीड़ कहाँ है? हमारा वोट 100% कन्वर्ट होगा। एक भी वोट ताती तत्वा का किधर भी नहीं जाने वाला है, वो सिर्फ यही हो सकता और कहीं नहीं। बोलिए मेरे साथ, नीतीश मोदी होश में आओ, हमें आरक्षण वापस दो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, बोलिए जो हमारा आरक्षण छीना उसको वोट देंगे। और ये लोग जो दूसरा वाला लगता है कि उधर नहीं जाएगा तो किधर जाएगा, वो गलत फहमी का शिकार है कि नहीं? आप बताइए। बिना आईपी गुप्ता का किसी का सरकार नहीं बनेगा। एक चीज समझ लीजिए, लगभग 60 से 65 सीट है जहां एनडीए वाला ताती तत्वा की कृपा से बना हुआ है। और 40 से 45 सीट है इंडिया वाला जो हमारे कृपा से बना हुआ है। आप चाहते हैं कि हमारे वोट का कृपा आपके माथे पे आ जाए, तो ये ताती तत्वा भगवान जनता मालिक खड़ा है, सर झुकाइए, हम आपके सामने खड़े होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।